हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई क्लास में आपका वेलकम है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आए तो बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम देता है ये क्वेश्चन। तो आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसको हम पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं, इंग्लिश में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसको कई बार परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कह देते हैं हम। तो इस मेथड को आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। अच्छा, आपने पिछली क्लास में एक क्वाड्रेटिक मेथड सीखा था, तो जो क्वाड्रेटिक मेथड है और आपका जो पूर्ण वर्ग विधि या जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इससे आंसर बिल्कुल सेम आता है। इससे आंसर सेम आता है पर तरीके थोड़े से अलग है दोनों के। तो आज हम पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मुझे बाद में टाइम मिलेगा तो मैं वो भी आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। अभी जो ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही मैं ज़्यादातर अभी करवा रहा हूँ, और जो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो बाद में मैं एक ही वीडियो में सारी वर्ड्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो आज हम 4.3 का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। अब जब भी आपको पूर्ण वर्ग विधि करना होता है तो आपको दो फार्मूलों का ध्यान रखना होता है। एक तो a + b का होल स्क्वायर, जो आपको अच्छे से पता होगा, फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ऐसे ही आपका दूसरा फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, जो a² - 2ab + b² होता है। तो हमें इन दो मेथड्स का ध्यान रखना होता है। इसी दो मेथड के बेसिस पे हम अपना पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन पूरा कर पाते हैं। अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर क्या है 1, तो हमारी इक्वेशन में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पर 2 बनाना है, और यहाँ पे b² मतलब वही वहाँ यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को करेंगे। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 1 बोल दिया, यहाँ 1 नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब हम इस फॉर्म में ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हम दोनों तरीकों से करेंगे जो हमने पिछली क्लास में आपने द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था, और आपने जो आज आप पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने जा रहे हो, हम दोनों विधि से करके देखेंगे क्या आंसर सेम आता है। ये एक तरीके से हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख कर आए कि आपको पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है क्वेश्चन, तब आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करके आ सकते हो अगर सिंपली इक्वेशन लिखा रहे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का 2x² - 7x + 3 = 0। अब हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले आपका हमारे फॉर्मूले में देखो यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, मतलब 2 हमें नहीं चाहिए, तो हम ये 2 हटाना पड़ेगा। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे ब्रैकेट में रख देंगे। तो हमने 2 कॉमन लिया तो ये x² बचा यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे x² हुआ, और जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 सिर्फ यहीं से कॉमन नहीं जाता, ये यहाँ से भी कॉमन जाता है और यहाँ से भी कॉमन जाता है। तो ये आपका 7 है, तो ये आपका 7/2 हो जाएगा। सपोज करो ये आपका 18 होता, तो 18 होता तो ये 9 हो जाता, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है 18, 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पे 9x हो जाता। बट अभी 7 है इसलिए 7/2 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये
3/2 हो जाएगा। तो मे भी आपको ये बात समझ आ गई होगी। और देखो आपने रूल सीखा हुआ है, जो भी इधर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है, और 2 अगर 0 से डिवाइड होगा मीन्स 0/2 होगा तो वो 0 ही होता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है अगले इक्वेशन में। अब ये हमारा इक्वेशन जो है हमने इसके अगले स्टेप में लिखा है। और अब हमारा देखो पहले वाली जो वैल्यू है वो सेम 1 बनानी थी, 1 हमारी बन गई। ऐसे ही अब हमें इस वाले पोर्शन को 2ab बनाना है, मतलब ये वाले पोर्शन में हमें बनाना है 2ab। तो अब हम 2ab कैसे बनाएंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब पहले a² है, फिर आपका क्या है 2, फिर क्या है आपका a मीन्स ये वाला a। तो ऐसे ही हवा में क्या करना है, हमारा x² है x²। अब हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हमने क्या किया, गुना कर दिया, 2 से गुना किया। और a आपका a एक तरीके से जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर a था तो आपने a लिया, ऐसे ही हमारे यहाँ पर x है तो हम a की जगह x ले लेंगे। और आपका b एक तरीके से आपका 7/2, ये जो है 7/2 ये आपका b हो गया। पर अभी हमने एक इक्वेशन को करते वक्त 2ab बनाते वक्त 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैथ्स में कभी भी हम अपने तरीके से गुना या भाग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक तरफ गुना करना होता है तो एक तरफ हमें भाग करके भी दिखाना होता है ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। तो हमने देखो यहाँ पर 2 से गुना किया, तो यहाँ पर हमने जो 7/2 था तो हमने 2 से भाग भी कर दिया। एक तरीके से अगर आप देखो तो 2 से और 2 कैंसिल होके आपका 7/2x ही आ रहा है, मतलब यही वैल्यू आ रही है। तो बस जस्ट हमने अपने क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इस तरह से किया है। और प्लस 3/2 = 0। तो ये भी पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब आपका x², ये आपका 2, ये आपका x और ये आपका 7/4। ये जो 7/4 है इसे आपको एक बार प्लस में स्क्वायर दिखाना है, एक बार माइनस में स्क्वायर दिखाना है। जैसे अभी आपने सीखा कि 2 से गुना करना है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप एक बार प्लस का स्क्वायर करोगे तो एक बार आपको माइनस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर देखो आप तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं और जो ऊपर है वही हमारा सेम आ जाता है। x² मतलब x² माइनस 2x प्लस 7/4 और प्लस 3/2 प्लस माइनस कट के। तो अभी तक हमने क्वेश्चन को यहाँ तक बनाया है। मे बी आपको ये समझ आया हो, मेरे हिसाब से आपको समझ आया। अगर नहीं आए तो फ्रेंड्स ये तो वीडियो है, आप रोक कर अच्छे से इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। और आपके पास अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इजीली इसको कर भी सकते हो। तो देखो अब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये मेथड बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो a² माइनस 2ab प्लस b², मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये बना लिया। अब आपने सीखा है कि 9th क्लास में भी आपने ये बात सीख रखी है, अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप इसको एक्सपेंड करके आपने a² माइनस 2ab प्लस b² लिखा, तो इस पूरे को हम ये भी तो लिख सकते हैं, आपस में इक्वल है दोनों। तो इसलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक को हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम चेंज करने के लिए देखो यहाँ पर देखो क्या किया इसने, पहले का a है तो a ले लिया, इसका माइनस था तो ये माइनस, और लास्ट वाले का b तो b और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, ये x है तो हम x ले लेंगे, फिर ये माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे प्लस 7/4 है तो हम 7/4 ले लेंगे, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो मे भी यहाँ तक आपको समझ आया, मैं आगे चलता हूँ। तो अब आपके पास देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बना है। और बाकी जो आपका पीछे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था उसको मैंने खोल दिया यहाँ पे। देखो इसको मैंने देखो इसको मैंने 7/4 का होल स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3/2। तो यही मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 49/16 और प्लस
3/2। अब ये देखो ये माइनस है तो ये इधर आके प्लस, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस, और इसको हमने सेम उतार दिया। तो अब आपका देखो इस तरह से इक्वेशन बन रहा है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 16 का और 2 का। 16 और 2 का आप एलसीएम लोगे, तो 16 और 2 का एलसीएम लेने के लिए आपको एलसीएम लेना आता ही है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको पता है 2 जो होता है वो 16 के पहाड़े में आता है, तो अगर एलसीएम देखोगे तो 16 ही आएगा। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो 16 और 2 का एलसीएम लो, 2 से करो ये 8 और ये 1, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 एकम 2, तो आपका बन रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखो एलसीएम 16 ही आया। अब आपको क्या करना है, 16 को किससे गुना करोगे 16 आ जाए आपके पास। 16 को किससे गुना करोगे 16 आ जाए, तो 16 को 1 से ही गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये 49 ही रहेगा। और ये 2 को किससे गुना करोगे 8 आ जाए, सॉरी 2 को किससे गुना करोगे 16 आ जाए, तो 2 का पाड़ा पढ़ो, देखो 2 अट्ठे 16, तो 2 का पाड़ा 8 बार हम पढ़ते तो 16 आता है, तो 8 से आपको ऊपर वाले को गुना करना है, 8 तिये 24। ठीक है, बात समझ आई। मतलब 2 को आपको किससे गुना करना है कि 16 आ जाए, तो 2 का पाड़ा आपने पढ़ा तो 8 बार में 16 आ रहा, तो 8 से आपको 3 को गुना कर देना है तो 24 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और 49 में से 24 घटाया तो 25/16। अब आपको पता है ये स्क्वायर है तो ये इधर आके रूट हो जाएगा, तो इधर रूट हो गया। और कभी भी जब रूट होता है उसके आगे प्लस माइनस का सिंबल होता है, और प्लस माइनस का सिंबल होता है। और देखो अब ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो हमने अगले स्टेप में किया है, माइनस था तो इधर आके प्लस कर दिया मैंने। अब आपको इसको एक बार प्लस में और माइनस में रखना है, और ये तो दोनों बार प्लस में ही रहेगा। तो देखो 5/4 प्लस 7/4 और माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब हमें क्या करना है, अब देखो जब दोनों का बेस सेम रहता है तो 4 का 4 और 7 और 5 12। हाँ जी, तो देखो आपका ये हो गया 12/4, और ये आपका हो गया 7 में से -5 गया तो ये आपका हो गया 2, और डिवाइड में जब दोनों का बेस सेम होता है 4। अब आपने काट दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका 2 आंसर आ गया, एक 3 और एक 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मे बी ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चाहे एग्जाम में आए ना आए बट आपको कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इस मेथड को दोबारा करोगे। अब मैं जस्ट आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी इसे मैं करवा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वाड्रेटिक मेथड, सेम इक्वेशन है आपकी 2x² - 7x + 3 = 0, जिसमें a आपकी 2 हो गई, b आपकी -7 हो गई और c आपकी 3 हो गई। अब आपका फॉर्मूला पहला d, b² - 4ac, तो b आपका है -7 का होल स्क्वायर, तो b अगर -7 का होल स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर 49, और 4 और a आपका 2 है और c आपका 3 है, तो 4 दूनी 8 तो ये 24, आपने घटाया 25 आ गया। दूसरा एक ये फर्स्ट मेथड होता है, हमने पिछली क्लास में किया, और ये सेकंड मेथड होता है, मतलब -b ± √d/2a। तो आपका b है आपके क्वेश्चन में -7 और फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होके आपका 7 और प्लस माइनस रूट में 25 जो आपका d है, और a आपका 2 है तो 2 × 2, तो 7 ± 5 हो गया, √25 5 होता है, और नीचे 4 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, एक बार आपको 7 + 5 करना है, और एक बार आपको 7 - 5 करना है। 7 + 5 12/4 और 1/2, काट के फिर से वही 3 और 1/2। तो देखो स्टूडेंट्स आपका सेम आंसर आ गया, चाहे आपने क्वाड्रेटिक मेथड से किया हो, चाहे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर पूर्ण वर्ग विधि, या फिर आपने द्विघात समीकरण से क्वेश्चन किया हो। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके या दोबारा से इसको देखें,
ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को समझे और एक अच्छा नंबर स्कोर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, औरों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस को करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में और 2 क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि और आपकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि लगभग मैं आपको सभी क्वेश्चन CBSE NCERT के बुक के करवा दूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।